-1/3 ना गुणे -1/2 गुणे -1/15। ठीक, तो हम जानते हैं जब ऋणात्मक संख्या का घात जो है वो विषम संख्या रहता है तो उसका मान किस में आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो या वैसे भी करके देखते हैं, -1 गुणे -1 गुणे -1, यानी हम इसे, क्योंकि इसकी घात 3 है इसलिए हम इसे 3 बार लिख सकते हैं। ठीक ना, गुणे, अब ये -1 की घात 2 है, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, -1। ठीक, और -1 की घात 15 है ना, ऐसे पढ़ा रहने दो इसे। इसी के करके वाले देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 के 1। ठीक, तो 1 गुणे -1 बचा ना। ठीक, और ये इतना यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक हो गया है, -1 इसका गुणा होगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, गुणे 1 1 के 1, क्या बचा? -1 की घात 15। तो अब देखो इसका गुणा होगा क्या होगा? प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस जो है ना, क्या हो जाएगा? -1 1 1 के 1। तो क्या बताया, जैसे नियम क्या है कि मतलब ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात जो है वो विषम संख्या है तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। देखो इसका मान इन तीनों का गुणा क्या आ गया? माइनस में आया कि ना, आ गया माइनस में ना, और ऋणात्मक संख्या है अगर उसका घात जो है सम संख्या है तो उसका मान प्लस में आएगा। तो इसका और इसका गुणा -1 गुणे -1 का गुणा क्या आ गया? 1 आ गया। ये भी नियम हो गया ना, 1 आ गया गुणे। अब उसी नियम के अनुसार, मतलब पहले नियम के अनुसार, -1 की घात 15 है ना, तो ऋणात्मक मान है और घात क्या है? विषम है, तो मान किस में आएगा? विषम में आएगा, इसलिए -1 हो जाएगा। तो क्योंकि 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो वो 1 ही आएगा, और नियम के अनुसार ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात जो है विषम संख्या है, उसका मान मतलब माइनस में ही आएगा। ठीक, अब पूरे का गुणा कर दो तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, 1 1 के 1। अब इसका बचा ये गुणा और -1 ना, अब ये प्लस माइनस माइनस, 1 1 के 1 माइनस, उत्तर आ गया, ये इसका मान हो गया। ठीक, आ गया ना। यहाँ देखो दिया है n की कोई प्राकृतिक संख्या होने पर, देखो धन पूर्णांक और उसकी घात n है तो क्या मान आएगा? धन पूर्णांक आएगा ना। और n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर ना, जब n का मान, n क्या है? घात है ना, और क्या कर रहा है? उसका मान प्राकृतिक संख्या कोई है, वो भी कैसी? सम प्राकृतिक संख्या ना, और ऋण पूर्णांक है तो उसकी घात जो है सम है, तो क्या मान आएगा? धन, यही बताया ना। अच्छा, n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, जब n का मान विषम में हो, यानी पावर जो है विषम संख्या हो, और क्या देखो इसमें ब्रैकेट में जो है ऋण पूर्णांक हो, तो उसका मान क्या आएगा? ऋण पूर्णांक। ठीक, और देखो n की सम प्राकृतिक संख्या होने पर क्या है? -1 की घात, अगर n सम संख्या है तो क्या मान किस में आएगा? सम में आएगा। वही चीज़ उसी नियम के अनुसार हमने सवाल लगाया है, n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, जब n का मान जो है विषम हो और ये ऋणात्मक में है ना, -1 की घात n, तो क्या मान आ जाएगा? माइनस में आएगा। ठीक, तो ये हो गया।